आपके पास खबरें नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरे पास क्या खबर आती है उससे मुझे लेना देना नहीं है। कारीगरी छोड़ के हम अंडे का ठेला लगाएं जाके। जनता से भी हम बात करें तो जनता बहुत कुछ, उनका धंधा मंदा चल रहा है, लेकिन वो भाजपा से खुश हैं। देखिए 10 रुपया 1000 रुपया मोदी जी भेजते थे अकाउंट में, तो बीच में कोई दलाल नहीं था। 500 रुपये आता था, 1000 भी आता था भाई साहब, जानकारी 1000 भी आता था। आप कितना खुश हैं आप योगी सरकार से? कुछ तो नहीं है ज्यादा। हाँ, अब बात से आपके आए नहीं हैं, चले आए थे हम लोग। जब हमारे पास लॉकडाउन से होने के बाद जब मेरे पास कोई ग्राहक ही नहीं आएगा तो मतलब होएगा। ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है? ग्राहक के पास ये बताओ क्या दिक्कत है? अगर कोरोना महामारी आएगी और आई तो केवल आपको प्रभावित नहीं किया है, पूरे विश्व को किया। बिल्कुल किया। ठीक है, तो पहले जीवन बचाने का लक्ष्य था सरकार का, हमारा उसके बाद मतलब है किसी भी तरीके, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं। व्यापार हमारा, आपका धंधा क्यों ठप हो रहा है? आप ये नहीं बता नहीं तो रहे। व्यापार कहाँ से करते? पहले आदमी अपना पेट पालेगा, बिल्कुल। उसके बाद व्यापार देखेगा भैया, है ना? पेट आदमी लेकिन व्यापार से ही पालता है। लेकिन व्यापार भी तो होना चाहिए। तो व्यापार किस अब तरीके का? हम सुनारी छोड़ के, कारीगरी छोड़ के हम अंडे का ठेला लगाएं जाके। नहीं नहीं, बिल्कुल आप अंडे का ठेला। बेचिए। सवाल ये अंडे का ठेला वाला नहीं था, सवाल ये था कि आपका धंधा क्यों ठप हुआ? सिंपल। 17 से पहले आपका धंधा अच्छा चलता था, बाद में कब कहाँ ठंडा हुआ? ये तो हर दुकानदार को व्यापार में उतार चढ़ाव होते हैं, और कोई भी व्यापारी नहीं बता सकता कि कहाँ से हुआ। आपके हिसाब से व्यापारी सही है, सुखी है, या एक सरकारी नौकर या एक कर्मचारी जो गवर्नमेंट का है? वैसे तो हम भी सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। देखो आज की डेट में बहुत सुखी हैं। योगी जी आपको अच्छा क्या लगा? सरकार में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? हमारे सबसे अच्छा जो लगा, ईमानदारी से बताइए, खुल के बिल्कुल। जो गवर्नमेंट की सुविधा जनता को जो इन्होंने उपलब्ध कराई है कि यहाँ पे कोई डर नहीं है। हाँ। किसी तरीके का भय नहीं है। भय खत्म। बस भय खत्म है। ये मेन किस तरह का भय? किस तरह का भय खत्म हुआ है? अब ये है कि कहीं भी आदमी निकलता था वो तो कहो तो 10 आदमी मिलकर लूट दिया जाए, या भाई आप सोने का व्यापार करते थे, आप सोने का व्यापार करते थे, तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा होगा कि गुंडागर्दी और जिस तरीके से माफियागिरी चल रही है। ऐसा नहीं। अभी हमारे बहुत अच्छा है। अभी हमारे कारोबार में जानते हो क्या होता है कि कारीगर को 10% मिलता था। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अमित त्रिपाठी जी बताइए, क्या मतलब आप कुछ बोलना चाह रहे थे अभी? मेरा कहना है 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली थी, उस समय सबसे जरूरी चीजें क्या थी? देश में भ्रष्टाचार देश से मुक्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं रहना चाहिए, गरीबों को उनको राशन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको मकान वो दावा कर रहे हैं कि मतलब हर तरह का भ्रष्टाचार खत्म हो गया, रोजगार की भरमार है, वो दावा कर रहे हैं 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहे हैं। भैया ये दावा वो नहीं कर रहे हैं, ये आम जनता जो आ गई है ना, इन सबसे पूछिए। 2014 के बाद से परिस्थितियां बहुत अच्छी हुई। जनता से भी हम बात करें तो जनता बहुत कुछ, उनका धंधा मंदा चल रहा है, लेकिन वो भाजपा से खुश हैं। देखिए 2019 के बाद से जब से कोरोना आया, कोरोना आने के बाद से केवल आप हम नहीं, पूरा विश्व प्रभावित हुआ था। जितने अच्छे से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को संभाला था, हमारे यहाँ से वैक्सीन आपको भी पता होगा दूसरे देश में गई थी। ठीक है, तो पहले था लोगों की जिंदगी बचाना, उसमें भी कोई भूखा ना रहे। और जो लोग हंसते थे कि ये बैंक अकाउंट क्यों खुलवा दिए और उसमें क्या होगा, लोगों का क्या फायदा होगा, वो कोरोना ने बता दिया। जब 10 रुपया 1000 रुपया मोदी जी भेजते थे अकाउंट में, तो बीच में कोई दलाल नहीं था, सीधा अकाउंट में लोगों के जाता था, लोग उसमें 500 रुपये आता था, 1000 भी आता था भाई साहब, जानकारी 1000 भी आता था। अरे मजदूरों के लिए 1000 भी आया भाई, जानकारी करिए। ठीक है, श्रम में आता था पैसा, श्रम में आया यार, हम भाई मैं कह रहा हूँ ना। दूसरी चीज है, आज उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, किस तरीके से व्यापार करना आसान है। आज रंगदारी कोई मांगता है? हमारे पास लोकल खबरें आती हैं, वहाँ पे ये हमें पता चलता है कि अपराध अभी शायद कम नहीं हुआ है। भैया आपके पास खबरें नहीं, मेरी बात सुनिए। NCR भी एक संस्था है, केंद्रीय संस्था है, उससे सरकार का लेना देना नहीं होता, आपको पता होगा। सरकार आंकड़ों पे बात करिए, आपके पास क्या खबर आती है उससे मुझे लेना देना नहीं है। जो आंकड़ों अपराध कम हुआ है, लेकिन अपराध खत्म नहीं हुआ। देखिए अपराध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अपराध पे लगाम लगाने का काम मोदी जी, योगी जी की सरकार ने किया है। आज जो अपराधी गरीबों की जमीन को कब्जा करते थे, जो उन पर अपने महल बनाते थे, उनको ध्वस्त करके मुख्यमंत्री जी ने अभी 76 मकानों की चाबी लोगों को देने, गरीब मजदूरों को देने का काम किया। ये भी बताने का काम किया। आप इलाहाबाद के रहने वाले, बताइए। गुलाब संजय गुलाब, कितना खुश हैं आप योगी सरकार से? कुछ तो नहीं है ज्यादा। हाँ,
तो यहाँ पे जनसभा उनकी चल रही है, आप आए हुए इलाहाबाद से, आप यहाँ पे आए नहीं हैं, चले आए थे हम लोग, यही नौकरी करते चले आए। अच्छा। तो खुश नहीं है आप लोग? क्या काम उनका खराब लग रहा है आपको? काम तो सब सही है, मगर ये युवाओं के में जो रोजगार बहुत जरूरी है। अच्छा। वैकेंसी कोई निकाल नहीं रहे, जब से सरकार इनकी बनी है पूरी जो सरकार सपा सरकार जो वैकेंसी थी वही क्लियर हुआ, बाकी तब से कोई निकाले नहीं। अच्छा। मेन टॉपिक दावा कर रहे हैं कि रोजगार की जो है कहाँ रोजगार तो बहुत पेपर तक है, क्यों उस तरह बोले भाई, बाकी यही है, बाकी सब सिस्टम कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई तो है, आप भी देख ही रहे हो। अच्छा, गुंडागर्दी का क्या हाल चाल है? हाँ, गुंडागर्दी थोड़ा इलाहाबाद में क्या हाल है? मतलब वहाँ पे बता रहे कि अपराध कम हुआ है, कुछ अलग अलग लोगों से हम बात करते हैं, बता रहे हैं अपराध कम हुआ है। जो ट्रैफिक जो हेडलाइट हो जाता है वही गुण माफिया है, जो दबे रहते हैं वहाँ माफिया, वो भी जब है मतलब हेडलाइट पर नहीं आते, डरे हुए हैं योगी जी से। तो योगी जी के अच्छा काम है ना, मतलब उनसे डर रहे हैं। तो लोग आदमी है, वहाँ तक आ नहीं पा